सोमाली पायरेट्स की पागल दुनिया, हीरो या विलेन? अरे सुनो, यकीन नहीं होगा, मैं आपको बताने आया हूं सोमाली पायरेट्स के बारे में। हाँ, सही सुना आपने। हम उनकी दुनिया में जा रहे हैं। नावें, बंदूकें, फिरौती, सब कुछ। देखो, ये लोग या तो समुद्र के बहादुर रक्षक हैं या खूंखार अपराधी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। मैं उन लोगों से मिलने आया हूं जो इस सब के बीच फंसे हैं और इस पूरे सोमाली पायरेट बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मछुआरे से डाकू, सोमाली पायरेसी की शुरुआत। सोचो, आप एक सोमाली मछुआरे हो, है ना? पीढ़ियों से आप इन पानी में मछली पकड़ रहे हो, अपने परिवार का पेट पाल रहे हो। आपकी पूरी जिंदगी समुद्र के इर्द गिर्द घूमती है। फिर अचानक ये बड़े बड़े विदेशी जहाज आने लगते हैं, ढेर सारी मछलियां पकड़ते हैं, यहाँ तक कि जहरीला कचरा भी फेंक देते हैं। आपकी रोजी रोटी गायब। और सरकार, खैर कोई खास सरकार तो है नहीं। यही हालात थी 2000 के शुरुआत में ज्यादातर सोमालियों की। खुले समुद्र में बिल्कुल जंगल राज चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मामला अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने खुद को हथियारों से लैस किया, ग्रुप बनाए और इन गैर कानूनी मछली पकड़ने वाले जहाजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। तेज गाड़ियां और कलाश्निकोव, एक सोमाली पायरेट का जीवन काल। अब पायरेसी जल्दी ही बड़ा बिजनेस बन गया। हम लाखों डॉलर की फिरौती की बात कर रहे हैं। कुछ पायरेट राजाओं की तरह रहते थे, आलीशान घरों, गाड़ियों पर पैसा लुटाते थे। आप नाम लो बस। उनकी अपनी निजी सेनाएं भी थीं। मतलब नेटफ्लिक्स की क्या जरूरत जब आप AK-47 के साथ अपने दरवाजे पर पहरा देने के लिए एक आदमी रख सकते हो। लेकिन बात यह है, हर पायरेट ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी रहा था। कई तो बस गरीबी से बचने के लिए बेताब जवान लड़के थे। उनसे दौलत का वादा किया गया था, लेकिन अक्सर उन्हें कुछ $100 और सुनाने के लिए एक कहानी के अलावा कुछ नहीं मिलता था। ये तो पुरानी कहानी है ना? आसान पैसों का लालच, खतरा, जोश। लेकिन हकीकत, जैसा कहते हैं, अक्सर काटती है। रॉबिन हुड या बेरहम लुटेरे? सोमाली पायरेट विरोधाभास। देखो, यहां कहानी दिलचस्प हो जाती है। अगर आप कुछ सोमाली समुदायों में स्थानीय लोगों से बात करें तो वे आपको बताएंगे कि ये पायरेट बुरे नहीं थे। उनमें से कुछ रॉबिन हुड की तरह थे, जो फिरौती से मिली दौलत को बांटते थे। उन्होंने स्कूल, अस्पताल बनाए, यहां तक कि जरूरतमंद परिवारों की भी मदद की। ये पायरेट खुद को स्वतंत्रता सेनानी मानते थे, जो अपने पानी और अपने लोगों को शोषण से बचाते थे। और एक तरह से वे एक बहुत बड़ी समस्या का लक्षण थे, सरकार की कमी और सोमालिया के संसाधनों का शोषण। अध्याय 4। दुनिया ने पलटवार किया। सोमाली पायरेसी पर कार्रवाई। लेकिन जैसे जैसे अपहरण बढ़ते गए और हिंसा बढ़ती गई, दुनिया ने ध्यान दिया। दुनिया भर की नौसेनाएं सोमाली तट पर उतर आईं। जहाजों के लिए सशस्त्र सुरक्षा प्रदान की गई और इन आधुनिक लुटेरों से लड़ने के लिए नई रणनीतियां विकसित की गईं। सोमाली पायरेट, जो कभी एक स्थानीय समस्या थे, अंतरराष्ट्रीय खलनायक बन गए। अचानक वे अब सिर्फ मछुआरों से नहीं लड़ रहे थे, वे युद्धपोतों और उच्च प्रशिक्षित सैनिकों के खिलाफ थे। अध्याय 5। फैसला, हीरो या विलेन? तो क्या ये सोमाली पायरेट हीरो थे या विलेन? सच में इतना आसान नहीं है ना? ये वैसा ही है जैसे पता लगाने की कोशिश करना कि क्या एक प्लेट चिप्स डिनर है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं, है ना? उन मछुआरों के लिए जिनकी रोजी रोटी बर्बाद हो गई थी, जिनके परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ये पायरेट भगवान के रूप में थे। वे रक्षक थे, एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे जो उनके खिलाफ लगती थी। लेकिन बंधकों के लिए, अपहरित जहाजों के चालक दल के लिए, अपने प्रियजनों के अपहरण के डर में जी रहे परिवारों के लिए, ये पायरेट आतंकवादियों से कम नहीं थे। अध्याय 6। पायरेसी का भूत, लहरों के नीचे छिपा एक खतरा। 20 के दशक के मध्य तक सोमालिया के तट पर पायरेसी में भारी गिरावट आई थी। सोमालिया में बढ़ती स्थिरता और आर्थिक विकास के साथ अंतरराष्ट्रीय नौसेना की उपस्थिति ने काम किया। लेकिन इस तरह की समस्या के बारे में बात यह है, ये वास्तव में कभी दूर नहीं होती, है ना? जब तक सोमालिया में अस्थिरता, गरीबी और अवसर की कमी है, तब तक पायरेसी का खतरा बना रहेगा। यह एक याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे हताश उपाय उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जिन्हें लगता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। आउटरो सोमाली पायरेट विरासत, अराजकता और जटिलता की कहानी। तो ये रही कहानी, सोमाली पायरेसी की जंगली, अक्सर अविश्वसनीय दुनिया। यह हताशा, अस्तित्व, लालच और अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थशास्त्र के एक जटिल जाल की कहानी है।
यह एक ऐसी कहानी है जो अच्छे और बुरे, सही और गलत के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देती है। आप तैयार हो एक दमदार कहानी के लिए? समुंदर के बीच बहादुरी की। चलो जानते हैं कैप्टन फिलिप्स की सच्ची घटना। 8 अप्रैल 2009 एक अमेरिकन कार्गो शिप मेर्स्क अलाबामा सोमालिया के पास से गुजर रहा था। अचानक 4 सोमाली पायरेट्स ने हमला कर दिया। कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स ने अपने क्रू वालों को इंजन रूम में छुपने को बोला। हथियारों से लैस पायरेट्स, जिनका लीडर था अब्दू वाली म्यूज, वो पैसे मांगते हुए शिप पर चढ़ गए। लेकिन क्रू वालों का एक प्लान था। उन्होंने एक पायरेट को पकड़ लिया और उससे बार्गेन करने लगे। अपने क्रू को बचाने के लिए कैप्टन फिलिप्स ने खुद को हॉस्टेज बनने की ऑफर दी। पायरेट्स उन्हें एक लाइफ बोट में ले गए, रैंसम की उम्मीद में। इससे 5 दिनों तक बड़ी टेंशन रही। अमेरिकन नेवी, जिसमें यूएसएस बेनब्रिज भी था, मदद के लिए पहुंच गई। 12 अप्रैल 2009 को नेवी सील स्नाइपर्स ने एक्शन लिया। उन्होंने 3 पायरेट्स को मार गिराया और कैप्टन फिलिप्स को सही सलामत बचा लिया। बचा हुआ पायरेट अब्दू वाली म्यूज, उसे अरेस्ट कर लिया गया और 33 साल की जेल हो गई। कैप्टन फिलिप्स हीरो बन गए। उनकी बहादुरी कभी नहीं भूलेंगे और 2013 में उनकी कहानी पर एक फिल्म बनी, कैप्टन फिलिप्स, जिसमें टॉम हैंक्स ने काम किया। आजकल की पायरेसी की यही सच्चाई है। अपना ध्यान रखना और ऐसे ही और कमाल की कहानियों के लिए बने रहना। सोमाली कोस्ट, जहां चमकते हुए ब्लू वाटर्स आर, सन ड्रेंच्ड बीचेस और एक टेरिफाइंग रेप्यूटेशन, ये सोमाली पायरेट्स का अड्डा है। आज के जमाने के बकनियर्स जो इंप्यूनिटी से ऑपरेट करते आ रहे, वो बड़े कार्गो शिप्स को हिजैक करते आ रहे, होस्टेजेस लेते आ रहे और रैंसम मांगते आ रहे, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच सकता है। लेकिन इन आदमियों को हाई सीज पे क्राइम की लाइफ में क्या लाता है? क्या ये बस रूथलेस बैंडिट्स आर, या वो एक फेल्ड स्टेट के प्रोडक्ट्स आर जो सर्वाइव करने के लिए मजबूर आर? सच जैसा अक्सर होता है, कॉम्प्लेक्स है। सोमाली पायरेसी को समझने के लिए हुमैन सोमालिया के टर्बुलेंट हिस्ट्री में जाना होगा। एक ऐसा देश जो सिविल वॉर, गरीबी और इंस्टेबिलिटी से तबाह हो चुका है। हुमैन पायरेट्स की मोटिवेशंस, उनके मेथड्स और उनके एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस, उनके विक्टिम्स और खुद उनके लिए को भी एग्जामिन करना होगा। सोमाली कोस्ट पे पायरेसी कोई नई चीज नहीं है। सदियों से इंडियन ओशन के वाटर्स में मैरिटाइम बैंडिट्स का साया रहा है, जो वैल्यूएबल गुड्स से लाडे ट्रेडिंग वेसल्स को लूटते रहे अरे। सोमालिस का खुद समुंदर के साथ एक लंबा और कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है, फिशरमैन के रूप में और कभी कभी पायरेट्स के रूप में भी। लेकिन सोमाली पायरेसी का मॉडर्न रूप लेट 20th और अर्ली 21st सेंचुरीज में सामने आया, सोमाली स्टेट के कोलैप्स के वजह से। बिना किसी इफेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, सोमाली कोस्टलाइन लॉलेसनेस का एक अड्डा बन गया, पायरेसी और दूसरे क्रिमिनल एक्टिविटीज का ब्रीडिंग ग्राउंड। सोमाली पायरेसी के रिस्क को सच में समझने के लिए स्वॉशबकलिंग पायरेट्स की रोमांटिसाइज्ड इमेज से आगे देखना होगा और सोमालिया में जिंदगी की हार्श रियलिटीज में जाना होगा। कई डिकेड्स के सिविल वॉर ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दिया है, लोगों को गरीबी और निराशा में डुबा दिया है। मछली पकाना, जो कोस्टल कम्युनिटीज के लिए कभी लिवलीहुड का एक इम्पोर्टेंट सोर्स था, फॉरेन ट्रॉलर्स की इलीगल फिशिंग की वजह से खत्म हो गया है। लेजिटिमेट एम्प्लॉयमेंट की रिड्यूस्ड अपॉर्चुनिटीज के साथ कई यंग सोमाली मैन पायरेसी को अपना इकलौता व्यावले ऑप्शन देखते आ रहे, गरीबी की साइकिल से बचने और अपने परिवारों का पेट पालने का एक जरिया। एक सोमाली पायरेट की जिंदगी थ्रेट और अनिश्चितता से भरी होती है। वो छोटे कमजोर स्किफ्स में समंदर में निकलते आ रहे, अक्सर अपने शिकार की तलाश में 7 माइल्स फार्दर तक जाते आ रहे, ऑटोमेटिक वेपन्स और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से इक्विप्ड। वो बड़े कार्गो शिप्स पर चढ़ते आ रहे, क्रू को हॉस्टेज लेते आ रहे और रैंसम मांगते आ रहे, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच सकते आ रहे। जबकि सक्सेसफुल हाईजैकिंग से बहुत पैसा आ सकता है, रिस्क्स भी बहुत बड़े आ रहे। पायरेट्स को इंटरनेशनल नेवल फोर्सेस के हाथों पकड़े जाने या मौत का कांस्टेंट डेंजर रहता है, साथ ही समुंदर के थ्रेट भी। और अगर वो रैंसम हासिल करने में कामयाब भी हो जाते आ रहे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पैसा क्रू में फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होगा या वो इनफ होगा। सेक्शन 5, द टूल्स ऑफ द ट्रेड, सिंपल स्किफ्स से रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स तक। एक सोमाली पायरेट का आर्सेनल मॉडर्न नेवीज के हथियारों के मुकाबल रूडिमेंट्री लग सकता है, लेकिन ये सरप्राइजिंगली इफेक्टिव है। वो आमतौर पर छोटे फास्ट मूविंग स्किफ्स में ऑपरेट करते आ रहे, अक्सर बड़े मदरशिप्स से लॉन्च होते आ रहे, जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते आ रहे। ये स्किफ्स पानी में नीचे होते आ रहे, जिससे उन्हें रेडार पर डिटेक्ट करना मुश्किल होता है और उनकी स्पीड उन्हें अपने टारगेट्स तक जल्दी पहुंचने में मदद करती है।
एक बार जब वो शिप पर चढ़ जाते अरे पायरेट्स क्रू को दबाने के लिए इंटिमिडेशन और वायलेंस का कॉम्बिनेशन यूज करते अरे, जबकि वो ब्लडशेड से बचना पसंद करते अरे अगर जरूरत पड़े तो वो लेथल फोर्स यूज करने से भी नहीं डरते। उनके प्रेफर्ड वेपन्स आमतौर पर AK-47 असॉल्ट राइफल्स और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स होते आ रहे जो सोमालिया के ब्लैक मार्केट में आसानी से मिल जाते आ रहे। सेक्शन 6 द वर्ल्ड फाइट्स बैक इंटरनेशनल नेवल पेट्रोल्स और उनका असर। सोमाली पायरेसी का राइज इंटरनेशनल कम्युनिटी की व्यू से नहीं बचा है। ग्लोबल शिपिंग को इंक्रीजिंग ह्यूज थ्रेट की रिस्पांस में सोमाली कोस्ट के पानी में पेट्रोल करने के लिए एक मल्टीनेशनल नेवल फोर्स डिप्लॉय की गोन है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्रीज के वॉरशिप्स एबिन वाटर्स में पेट्रोलर पायरेट अटैक्स को प्रिवेंट और डिसरप्ट करने के लिए काम करते आ रहे। इन नेवल पेट्रोल्स की प्रेजेंस का सोमाली पायरेसी पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है। रिसेंट ईयर्स में सक्सेसफुल हाईजैकिंग्स की नंबर रिड्यूस्ड हुई है और पायरेट्स को अपनी टैक्टिक्स चेंज के लिए मजबूर होना पड़ा है, समुंदर में और फार्दर ऑपरेट करके और डिफरेंट तरह की वेसल्स को टारगेट करके। Section 7 Hostages of the High Seas Piracy Crisis पर एक ह्यूमन फेस। रैंसम्स और नेवल पेट्रोल्स की हेडलाइंस में लॉस्ट गॉन और अन लोगों की ह्यूमन स्टोरीज जो सोमाली पायरेसी के क्रॉस फायर में कॉट रहे। हाईजैक्ड शिप्स के क्रूज जो अक्सर खुद डेवलपिंग कंट्री से होते आर टेरिफाइंग और डील से गुजारते आर मंथ्स या ईयर्स तक हार्श कंडीशंस में कैप्टिव रखे जाते आर। घर पे परिवार कांस्टेंट एंग्जाइटी में रहते आ रहे। उनकी जिंदगी चेंजेस जाती है जब वो अपने लव्ड वंस की खबर का वेट करते आ रहे, उनकी सेफ रिटर्न की उम्मीद करते आ रहे। इन एक्सपीरियंसेस की साइकोलॉजिकल स्कार्स हॉस्टेजेस के रिलीज होने के बाद भी लंबे समय तक रह सकते आ रहे। सेक्शन 8 हीरोज या विलन्स सोमाली पायरेसी की कॉम्प्लेक्स मोरालिटी। क्या सोमाली पायरेट्स हीरोज आर या विलन्स? इसका रिस्पॉन्स सिंपल नहीं है। एक पर्सपेक्टिव से वो क्रिमिनल्स आर जो शिप्स हाईजैक करते आ रहे, हॉस्टेजेस लेते आ रहे और रैंसम मांगते आ रहे। उनके एक्शंस इंटरनेशनल शिपिंग को डिसरप्ट करते आ रहे, ग्लोबल इकोनॉमी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस पहुंचाते आ रहे और उनके विक्टिम्स को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देते आ रहे। लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट को भी कंसिडर करना जरूरी है जिसमें सोमाली पायरेसी ग्रोज है। ये आदमी अक्सर गरीबी, अपॉर्चुनिटी की लैक और एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट की एब्सेंस की वजह से मजबूर होते आ रहे। उनकी व्यू में वो क्रिमिनल्स नहीं बल्कि बिजनेसमैन आर, ऑल्थो वो लॉ के आउटसाइड ऑपरेट करते हों, अपने और अपने परिवारों के लिए एक बेहतर जिंदगी सिक्योर करने की कोशिश करते हों। सेक्शन 9 द फ्यूचर ऑफ पायरेसी। बिना इजी सॉल्यूशंस के एक ही प्रॉब्लम। सोमाली पायरेसी का फ्यूचर अनसर्टेन है। जबकि इंटरनेशनल नेवल पेट्रोल्स को अटैक्स को रिड्यूस करने में कुछ सक्सेस मिली है, पायरेसी की रूट कॉजेज गरीबी, इंस्टेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी की लैक अभी भी लार्जली अनएड्रेस्ड है। जब तक ये कंडीशंस परसिस्ट रिमेन, पायरेसी का लूर मजबूर यंग मैन को टेम्प्ट रहेगा। सोमाली पायरेसी की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच की जरूरत है जो सिर्फ वॉरशिप्स डिप्लॉय करने से आगे जाए। इसके लिए सोमालिया की इकोनॉमी को रिबिल्ड करने, लेजिटिमेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने, गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ को स्ट्रॉन्ग बनाने और अंडरलाइंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने की जरूरत है जो पायरेसी को फ्यूल देते आ रहे की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो अच्छे और बुरे, सही और गलत के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देती है। आप क्या सोचते हैं बताइए? क्या ये सोमाली पायरेट हीरो हैं, विलेन हैं या बीच में कुछ हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। और जब आप ऐसा कर रहे हो तो इस वीडियो को थम्स अप दें और दुनिया के सबसे आकर्षक और असामान्य उपसंस्कृतियों में अधिक खोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।